नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, आज की खबर आपको हैरान ही नहीं बल्कि चिंता में डाल देगी, क्योंकि मामला ही ऐसा है। आपको बता देते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने 3 लाइनें लिखी थी, और जो लाइनें हैं वो सुन लीजिए। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और उसके बाद संगठित रहो। लेकिन बाबा साहब की इन लाइनों को करनाल के प्रशासन ने, क्या बताऊं आपको दोस्तों, करनाल के प्रशासन ने ठेंगा दिखा दिया है। मामला एक महिला अधिवक्ता से जुड़ा हुआ है। इस महिला जो अधिवक्ता हैं, इनको 24 ऐसी कॉल्स आई जिनके अंदर पूरी तरह से अश्लीलता भरी हुई थी, धमकियां देने के फ़ोन थे, और जितनी गंदगी हो सकती है वो सारी की सारी इन फ़ोनों के माध्यम से बकी गई। और दोस्तों, हैरान करने वाली बात है कि 24 के 24 मुकदमे करनाल की पुलिस ने दर्ज किए, और उससे भी हैरान करने वाली बात है, एक भी मुकदमा हमारी करनाल की हाईटेक पुलिस सोल्व नहीं कर पाई, जिससे तंग आकर महिला अधिवक्ता को सड़क पर धरना देना पड़ा और चीख चीख कर, रो रो कर इंसाफ की गुहार लगानी पड़ी। कवरेज हुई, मामला एसपी के दरबार में पहुंचा, लेकिन ढाक के 3 पात। अभी तक इनके मामले में कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि एक मामले के अंदर अनट्रेस रिपोर्ट देने का दावा किया गया है। बात करते हैं सीधी, एडवोकेट है सोनिया तंवर। उनसे जानना चाहेंगे, सोनिया तंवर से, कि सोनिया जी, आपका सबसे पहले अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सोनिया जी, आखिरकार क्या मामले हैं ये 24 जो मामले आपने, 2 दर्जन मामले जो क्रिमिनल आपने बताए हैं, और एक भी ट्रेस नहीं हुआ, तो लगता नहीं है कि इन पुलिस वालों को 15 अगस्त पे सम्मानित किया जाना चाहिए? सर, इन लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए, लेकिन उल्टे पैर लटका के इनको सम्मानित किया जाना चाहिए। इन लोगों की वर्दियां उतरवाने का टाइम मेरे हिसाब से इस समय है। देखिए, बेटियों को ये कहा जाता है कि बेटियां मतलब सम्मान की पात्र हैं, लेकिन सम्मान कैसा? थाने में जब जाते हैं ना, इस तरीके के शब्द ये इस्तेमाल करते हैं, मैडम देख लेंगे ना, कोई बात ना, क्या बात होगी मैडम, कोई बात ना, इसे फ़ोन तो आए जाया अगर, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं ये लोग। जहाँ पर हम लोगों को ये लगता है कि शायद हम लोगों का जन्म इसलिए हुआ है कि हम लोग इन घटिया मानसिकता के लोगों की बात सुनने के लिए पैदा हुए हैं। तो सोनिया जी, किस तरह के आपको फ़ोन आए, कितने फ़ोन आए, कितने समय से आप डिस्टर्ब हो? तकरीबन 2 साल हो गए हैं सर, और 2 के भी नहीं, 3 साल हो गए हैं। लेकिन एक मुकदमे में इन्होंने चालान पेश कर दिया, एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन वो आरोपी भी इन्होंने ऐसा गिरफ्तार किया है जिसको हमने गिरफ्तार करने के लिए कम से कम कोर्ट में प्रोटेस्ट पटिशन के द्वारा हम लोग उसको कोर्ट में लेकर आए। अदरवाइज तो पुलिस उसको भी अनट्रेस करने में पूरी कोशिश इन्होंने की। और जहाँ तक इनकी, मैं आपको बता दूं कि साइबर सेल को हमेशा ये अपने तीर पे रखते हैं कि हमारा सारा सिस्टम जो है वो साइबर से चलता है। मैं आपको बता दूं कि इनका साइबर सेल सिर्फ और सिर्फ एक बंद कमरा है जिसमें कुछ नहीं होता। तो लेकिन साइबर ने तो मुझे लगता है कोई काम तो किया ही होगा। अगर ऑन एवरेज में, अगर आपके 2 साल की बात ऑन एवरेज निकाल लूँ, तो पर महीने एक केस रजिस्टर आपकी तरफ से कराया जा रहा है, और इंसाफ अभी तक कितने केसों में मिला आपको? एक केस में भी इंसाफ नहीं मिला, एक केस में भी। आपको क्या लगता है, इंसाफ मिलेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो कागज और जो पलंदा बांध के इन्होंने कोर्ट में दे दिया है, उस पलंदे से तो मुझे तो इंसाफ नहीं मिलता। मेरे लिए इंसाफ क्या चीज है? देखिए, आरोपी को सजा मिलेगी, कानून उसको सजा देगा, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी सबसे मेन समस्या ये थी कि सोनिया तंवर का नंबर आरोपी के पास कैसे पहुंचा। मेरा सबसे पहला और आखिरी क्वेश्चन यही था, उस समय भी यही था, आज भी यही है। मैंने इन्हें ये कहा था कि आप ये पता कर लो कि हो सकता है इन्होंने मेरा नंबर किसी गलत साइट पे अपडेट कर दिया हो, प्लीज़ मेरा वो नंबर आप वहाँ से निकलवा दीजिए। जो कि इन लोगों ने मुझे बहुत बार ये कहा है कि मैडम, ऐसा लगता है हमें कि आपका नंबर शायद किसी गलत साइट पे अपडेट हो गया। यार, मैं आपको वही तो कह रही हूँ, इन्वेस्टिगेशन करोगे तो निकलेगा, अदरवाइज तो मैं ऐसे ही मरती रहूँगी, और एक समय शायद ऐसा हो सकता है कि मरना भी पड़ सकता है, हालात ऐसे हो जाते हैं। इसमें मरने वाली क्या बात है? आप तो अधिवक्ता हो, वो बहुत हौसले वाली हो आप, और फाइट करने में अग्रसर रहती हो, तो दिक्कत क्या है फिर? दिक्कत ये हो जाती है सर कि आप
अपने दिमाग को नहीं समझा सकते, आप सारी दुनिया को समझा सकते हो, आप अपने दिल को नहीं समझा सकते। आपका दिल आपसे सवाल पूछता है। मेरे पास दिन में सैकड़ों लोग मिलने के लिए आते हैं, मैं उनको पूरा मतलब सेटिस्फाई करके भेज सकती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करूँ? मेरे खुद के सवाल इतने, और मेरे सवालों के जवाब देने वाला कोई नहीं है। मेरी सबसे भारी समस्या ये है। मैं आज भी और उस समय भी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट थी कि मेरा नंबर जा कैसे रहा है बाहर। सोनिया जी, ये लोग कौन है जो आपको फोन करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, बताना चाहेंगे आप? मैं बता दूं, उन लोगों को सब कुछ पता है। मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, उनका नाम क्या है, उनका क्या बिजनेस है, हम कहाँ बिजनेस करते हैं, मेरी क्या जाति है, तेरे जैसे वकील हमने 36 देख लिए, उनको सब कुछ पता है मेरे बारे में। तो इसका मतलब ये है कि वो मेरे आसपास के ही लोग हैं, वो बाहर के लोग नहीं है। जो रिकॉर्डिंग्स मैंने पुलिस को दी है उसमें वो लोग, जो उनकी भाषा है वो हमारे जैसी कॉमन भाषा, जैसी हम लोग देसी जिसको बोलते हैं, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि वो कहीं बाहर देश से फोन कर रहे हैं या कोई आउट ऑफ मतलब स्टेट का बात कर रहे हैं। मैं नहीं मानती कि वो लोग बाहर के। जिस व्यक्ति को ये पता है कि मेरी जाति भी क्या है, मैं काम क्या करती हूँ, मैं रहती कहाँ हूँ, खाती क्या हूँ, मेरे बाल भी कट गए, उसको सब कुछ पता है, तो इसका मतलब उसको क्या नहीं पता है फिर भाई? आपने डर फिल्म देखी है? नहीं, मैंने देखी है, शायद देखी है, थोड़ी थोड़ी देखी है। वो डर फिल्म वाला सीन तो नहीं है? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई आपसे प्यार करता और आपके पीछे लगा हो? ऐसा मैं नहीं कह सकती, मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ है नहीं। सन्नी देओल तो है आपके पास? नहीं, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, शायद इसीलिए इतने मुकदमे दर्ज कराए। और अगर अमित नहीं होते तो शायद कुछ भी संभव नहीं था। और अगर लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला के ये कहती हूँ कि ये लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, उसका कारण भी यही है कि फैमिली सपोर्ट करती है। अदरवाइज तो शायद डिवोर्स ही हो जाता। पति तो कहता ना कि तेरे पास इतनी कॉल आ रही हैं, मैं तेरे साथ नहीं रहता। और हो सकता है ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे को फैमिली सपोर्ट है। मेरे हस्बैंड ने मेरे को सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, इसीलिए शायद आज तक हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन लड़ने की भी समय है, सीमा होती है। मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि लोग ये सोचते होंगे कि इसको फ़ोन आते हैं, ये दुनिया को बताती है। मैं सिर्फ इसलिए बताती हूँ कि मुझे आते हैं, तुम्हारी वाली को भी आते होंगे। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे भी ना आए और तुम्हारी वाली को भी ना आए, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ। दोस्तों, आपने फिल्म देखी होगी डर, सन्नी देओल की फिल्म थी डर, और जूही चावला थी सन्नी देओल की वाइफ, और उससे प्यार करते हैं शाहरुख खान। डराते हैं, फ़ोन करते हैं, कहीं किसी प्रोग्राम पर आकर उनको ऐसी झलक कर कर दिखा के, डरा के, धमका के चले जाते हैं। मामला बिगड़ता चला जाता, और एक टाइम आता है जब जूही चावला बड़ी बुरी तरह से परेशान हो जाती है। आज इसी किरदार के अंदर जो हमारे यहाँ की करनाल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की एडवोकेट है सोनिया तंवर, बिल्कुल सेम हालात से गुजर रही हैं। ऐसा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। मैं बहुत मानसिक परेशान हूँ। मुझे अगर आप नॉर्मली भी कॉल कोई करता है तो मेरे दिमाग में इंटेंशन एकदम से होती है, यार पता नहीं किसने फ़ोन कर दिया। मुझे डर है इस चीज़ का कि ये भी संभव हो ये तो पुलिस ने आज तक किसी को ट्रेस ही नहीं किया। मैं आपको बता दूं, अगर ट्रेस करती तो ये भी संभव है कि शायद मेरे ऊपर कोई हमला भी हो सकता है। जब मैं 24 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रही हूँ और पुलिस किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं पकड़ रही है जो मेन एक्यूज्ड है, उसको नहीं पकड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक मैं बची हुई हूँ। लेकिन अगर जिस दिन मेन क्रिमिनल तक पहुंचेगी ना, शायद उस दिन मेरी स्थिति भी ऐसी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और मानसिक रूप से तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैं डरती हूँ अननोन नंबर कॉल उठाने से, लेकिन मेरी मजबूरी, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, एक एडवोकेट भी हूँ, शायद काम के लालच से ही सही, लेकिन मुझे फ़ोन उठाना पड़ता है, लेकिन मुझे डर है। सोनिया जी, मैंने आपकी टेबल पे मेडिसिन देखी है, कैसी मेडिसिन है ये? अभी मैं पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से मेरा बीपी बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। मैं थोड़ा सा बीमार चल रही हूँ कई दिनों से, उसी चीज़ की दवा है। और अभी भी कल भी स्थिति ऐसी थी। कल परसों की डेट में हमें स्टेटस मिला, संबंधित पुलिस अधिकारी ने लिखा कि सोनिया तंवर की और आरोपी की कोई बात ना होनी पाई गई। सिर्फ उसके उन 2 लाइनों से मुझे, मतलब मेरी प्रेस्टीज को इतना धक्का पहुंचा ना, मुझे ये लगा कि वो ये कहना चाहती है कि मैंने झूठी दरखास्त दे दी। और मुझे ये लगा कि अगर 10 लोगों को ये बात पता चल गई कि सोनिया ने झूठी दरखास्त दी है तो शायद मुझे मर जाना चाहिए।
स्थिति ऐसी थी। मैं कल एसपी साहब के सामने रोई भी इस बात को लेके कि आप लोगों ने ये लिख कैसे दिया। हालांकि उनके लिए वो शब्द कुछ भी नहीं है, उन्होंने 1 मिनट में ये कह दिया मैडम कोई बात नहीं, गलती होगी हम देख लेंगे। लेकिन मेरे लिए वो शब्द ना, मतलब जैसे किसी ने मेरी इज्जत लूट ली हो, मेरे ऐसे शब्द थे वो मेरे लिए कि उसने लिख क्यों दिए मेरे बारे में ऐसे। क्या लिखा क्या इन लोगों ने? ये सर एक एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर नंबर 240/2021, जिसमें 354 डी और 506 में इन्होंने मुकदमा दर्ज किया, जिसमें एक लड़के ने मुझे कॉल किया, सिंपल कॉल जैसे आप और मैं फोन पे बात करते हैं। जैसे ही उन्होंने मेरे से बात करी, मेरा फोन पिछले 4 साल से लगातार कॉल रिकॉर्डिंग पे है। मेरे पास एक भी ऐसी कॉल नहीं है जो आज रिकॉर्डिंग में नहीं है और सेफ नहीं है। मैंने सारा अपना सिस्टम अपडेट रखा है। मैं आपको बता दूं, जैसी रिकॉर्डिंग चालू हुई उस लड़के ने मेरे साथ बहुत गलत तरीके से बात करी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और मैं उससे बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। मैंने तुरंत शिकायत लिखी, तुरंत मैंने रिकॉर्डिंग लिखी, मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट लिए अपने डायलर के और मैंने पुलिस को दिया। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, अगर मान लो आप पुलिस अधिकारी हो, मैंने आपको शिकायत दी, आपकी सबसे पहली जिम्मेवारी बनती है कि मेरी और आरोपी की बात हुई है तो ही तो आप कोई कार्रवाई करोगे ना, अदरवाइज तो नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं। मैंने आपको सारी चीजें दी तभी तो आपने एफआईआर दर्ज करी। मैंने एफआईआर दर्ज कराई 6/4/2021 को। 17/5/2021 को मैडम क्या लिखती हैं कि सीडीआर के निरीक्षण से फोन नंबर, ये आरोपी का नंबर है, ये मेरा नंबर है, पर दिनांक 2/4/2021 3:40 पर कोई कॉल नहीं पाई गई। मतलब मेरी और आरोपी की कोई बात नहीं हुई, ये मैडम जी कह रही हैं। जो आईओ है, कौन है ये आईओ? एक हेड कांस्टेबल है अंजू। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो सिर्फ एक कठपुतली है, उसको कुछ नहीं पता, वो कोई आईओ नहीं है। ये सब जो चल रहा है ये पूरा एक स्कैम है और ये सेक्टर 32-33 थाने के एसएचओ की पूरी मिलीभगत से हो रहा है। नहीं, इसमें एसएचओ की क्या मिली भगत एसएचओ है? की ये रोल है सर कि एक अनट्रेस रिपोर्ट लिखी जाती है। एक हेड कांस्टेबल की इतनी पावर नहीं है कि वो अनट्रेस रिपोर्ट लिखकर और कोर्ट में दे दे। मैडम एसएचओ बगैर एसएचओ के इंटीमेशन के, बगैर एसएचओ के सिग्नेचर के संभव ही नहीं है। मैडम एसएचओ को तो आए 3-4 महीने हुए, मामले 2-2 साल के चल सर मैंने कौन सा नाम लिया, मैं तो पोजीशन को बोल रही हूँ, मैं भी नाम नहीं ले रही। और जब से ये एसएचओ आए हैं ये मुकदमा तो तभी का ही है, इनके सामने ही। पर फाइनल क्या किया इन्होंने? फाइनल इन्होंने इसमें अनट्रेस रिपोर्ट लिख दी है कि ये नंबर ना पाया गया, ना बात पाई गई, जो कॉल रिकॉर्डिंग है सब झूठी है, उनका ये कहना है। और उन्होंने एट लास्ट ये लिख दिया कि इसको अनट्रेस कर दिया जाए। इसमें ये भी तो लिखा है इन्होंने कि वो जो बातचीत हो रही है बड़ा विवादित सा लिखा है। वो पूरा विवाद है क्या? विवादित मतलब? इसमें विवादित सा लिखा है, जैसे आप हमें बता रही थी कि फोन पे बात हुई नहीं है और जबकि आपने रिकॉर्डिंग दे रखी है, सीडीआर दे रखी है, ये दोनों विवाद हो गए ना। हाँ, ये बात है ना। भी इसमें आईओ जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो तथ्यों को दरकिनार कर ये फंडिंग कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही कर रही है सर। देखो बिल्कुल क्लियर लिखा है कि सीडीआर के निरीक्षण से ये पाया गया कि आरोपी और सोनिया तंवर पर दिनांक 2/4/2021 समय 3:40 पर कोई कॉल नहीं होनी पाई गई। इसका मतलब सोनिया तंवर ने झूठी दरखास्त दी है। और इसके बाद इन्होंने लिखा है कि रिकॉर्डिंग को सुनने पर यह पाया गया कि सोनिया तंवर को रॉबिन नाम के व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर रिकॉर्डिंग में ना तो किसी प्रकार की गाली गलौज की गई है और ना ही किसी प्रकार की धमकी दी गई है। क्या बात है दोस्तों, ये आप देख लीजिए, एक आईओ का काम है, हरियाणा पुलिस की एक महिला आईओ। और मेरे हिसाब से एसपी करनाल को इनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर देना चाहिए कि ये लिख क्या रही हैं, फंडिंग के अंदर क्या तैयार कर रही हैं। ये इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं हो सकता। सोनिया जी आप खुद एडवोकेट हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस है को भी पुलिस नहीं मान रही है, रिकॉर्डिंग को भी नहीं मान रही है। मैं ये तो मान सकती हूँ कि मैडम ये लिख देती कि रिकॉर्डिंग में कुछ एडिटिंग की गई है, मैं ये तो मान सकती हूँ, लेकिन मैं ये कैसे मानूं कि साली मेरी बात ही नहीं हुई। तो ये तो खुद लिख रही हैं आपकी बात हुई है और ऊपर लिख रही है नहीं। और सर ये लिख के इसने कोर्ट में दिया। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो जिस नंबर से मुझे कॉल आई है उसका एड्रेस भी निकलवाया है। ये एड्रेस पे गए भी हैं जो कि पंजाब का एड्रेस है। पंजाब में वहां पर इन्हें कोई व्यक्ति मिला नहीं तो इन्होंने संबंधित एरिया के एमसी से मीटिंग करी, एमसी से मिले हैं। एमसी से मिलने के बाद एमसी ने ये कहा कि इस नाम की यहाँ कोई कंपनी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है।
मेरा एक छोटा सा सवाल है, जब मेरी और आरोपी की बात ही नहीं हुई तो आप पंजाब लेने ही क्या गए थे? इंटरेस्टिंग मामला है ये। इंटरेस्टिंग नहीं है सर, ये नौकरी खाऊ मामला है, लेकिन पुलिस इस पे कितना ईमानदारी से काम करेगी और मुझे कितना इंसाफ दिलाने की कोशिश करेगी, ये इस बात का है। तो मैडम आपने इस आईओ के खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल की है जो उसने फंडिंग दी है? हमने कल इसके खिलाफ एक एप्लीकेशन एसपी करनाल को दी है, साथ में हमने आज इसकी आरटीआई लगा दी है। मैं भी ये जानना चाहती हूँ मैडम जी, जरा पंजाब गए भी थे कि नहीं गए थे? आप जरा इनकी रेल की डिटेल, गए तो रेल से ही होंगे। और मैं आपको बता दूं एक और स्टेटस लगाया था, रेल की डिटेल बाहर आएगी आरटीआई से। हाँ अभी मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इसी मुकदमे में ऐसा किया है, इसके अलावा भी तकरीबन 13-14 मुकदमों की और स्टेटस आई थी, जिसके सभी मुकदमों में इन्होंने ये लिखा, कोरोना महामारी का दौरान रेल विभाग द्वारा रेल बंद करने के कारण उपरोक्त पते पर नहीं जाया जा सका है। मुझे आप बताओ, आप पत्रकार हो, लास्ट टाइम रेल कब बंद हुई थी? रेल तो चल ही रही है, रेल बीच में कुछ समय के लिए बंद हुई थी, लेकिन अब तो चली रही है टोटली काफी समय। साल हो गया। हाँ साल हो गया, आप रिजर्वेशन कराओ तुरंत जाओ। तो आज, और ये स्टेटस इन्होंने दिया है 10/8/2021 को। अच्छा। अब अगर पंजाब गए हैं तो पंजाब भी तो रेल ही गई होगी। मैडम की आरटीआई लगा दी है हमने, आज देख लेते हैं। एक डायलॉग था दोस्तों, रेलू राम की रेल चली, बिन पानी बिन तेल चली। ये पता नहीं कौन सी रेल चला रही है सोनिया जी। सोनिया जी क्या लगता है ये पूरा मामला आपको क्या लगता है, आपको इसमें इंसाफ मिलेगा? सर मुझे नहीं पता मुझे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हैं, हम लोगों को बीइंग ए एडवोकेट, बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट और बीइंग ए एजुकेटेड पर्सन, मेरी जिम्मेवारी बनती है इन लोगों का पर्दाफाश करना, और वही हम लोग कर रहे हैं। मुझे नहीं पता न्याय मिलेगा, किसी को ट्रेस करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि इन लोगों के खिलाफ जब तक आप नहीं बोलोगे, ये लोग आपको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। और अगर मुझे कर सकते हैं ना परेशान, इनको ये भी पता है कि मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ, इनको ये भी पता है कि मैं पुलिस वालों की बाण हूँ, इनको ये भी पता है कि मैं एक वकील हूँ, उसके बावजूद भी अगर मुझे टॉर्चर कर सकते हैं तो सर आम नागरिक की स्थिति आप देख लीजिए। फिर उनको ये नहीं मालूम सन्नी देओल की बेबी भी हो आप। ये भी है ये वाली बात, वो केटी है। बिल्कुल दोस्तों, अमित जो है इनके हस्बैंड सन्नी देओल की तरह मसल मैन है। उनके मसल दिखा दूंगा ना, पसीने आ जाएंगे एक बार। तो सोनिया जी, आपको लगता नहीं इस पूरे मामले को लेकर आप एक बार आईजी मैडम से मिलें? सर मुझे ये पता है कि मेरा काम जो है ना वो एसपी ने करना है। मैं मिल तो चाहे किसी से भी लूं, जब यहाँ से नहीं हो रहा तो उसके बाद तो हम कोर्ट में तो खड़े ही हैं। आईजी मैडम से भी मिल लेते हैं, आईजी मैडम का भी कुछ नहीं है। आईजी मैडम ने क्या करना है, वो कहेंगे एसपी साहब से कि आप इसमें निष्पक्ष जांच कीजिए। अभी मैं आपको तो ये नेग्लिजेंसी है ना जी, ये नेग्लिजेंसी आईजी मैडम को जब आप दिखाएंगे, मेरा मानना है तुरंत एक्शन होगा। कोई बात नहीं सर, हम आज ही मिल लेते हैं मैडम से। और मुझे कल सिर्फ यहाँ पे, कल हम धरने पर भी बैठ गए थे, मुझे सिर्फ इसलिए उठाया गया क्योंकि आज एक परियोजना का उद्घाटन होना था। उनको ये लगता था कि कोई बवंडर ना मचा दे। मैं किसी बवंडर का हिस्सा नहीं बनना चाहती, ना मुझे शौक है, ना मेरे पास फुर्सत है, ना मेरे पास इतना समय कि मैं वहाँ पर जाकर व्यर्थ करूँ। लेकिन क्योंकि आप जैसे लोग काम नहीं करते हैं, इसलिए मेरी मजबूरी। जब हम लोग सर थानों में जाते हैं ना, इतनी बदतमीजी से बात की जाती है, मैडम अपनी वकालत कोर्ट में जाके दिखाया करो। कोर्ट में तो हम जब दिखाएंगे ना, जब तुम हमें आने लायक छोड़ोगे। अनट्रेस रिपोर्ट लिख दी, मैं सालों सालों धक्के खाती रहूं और तुम फ्री की तनख्वाह खाओ। सोनिया मैडम 24 केस छोटी बात नहीं है सर। ये फाइल ना ये रखी है टेबल पे ही रखी रहती है 24 घंटे। अपने मुकदमे खुद ही लड़ी जा रही हो तो और क्या करूं, और अब पैसे कहां से खर्चूं? अब पढ़े लिखे हैं, वकालत करी है तो इतना तो कर ही सकती हूं अपने लिए। दोस्तों, ऐसे अधिवक्ता भी हैं, खुद का केस भी खुद ही लड़ना पड़ रहा है। सोनिया जी, क्या कुछ उम्मीद है, आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? नहीं देखो सर, ऐसा है कि मेरे को इतना पता है कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन इन लोगों को इंसाफ कैसे दिलाते हैं लोगों को, वो भी सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम, कानून में कोई दिक्कत नहीं है, साइबर क्राइम जो है वो बहुत सख्त है, लेकिन
जो लोग प्रोसेस करते हैं ना पूरे केस को और किस तरीके से ये मैनिपुलेट कर देते हैं, मतलब मैडम पूरा पंजाब पहुंच गई लेकिन आरोपी तक नहीं पहुंची। एक इन्होंने कंपनी का एड्रेस निकाला, एक आईडी। अब आप मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको बहुत बड़ी बात बोलने जा रही हूँ। मैंने इनको एक नंबर दिया, इन्होंने नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई और सीडीआर निकलवाई। सीडीआर में एक कंपनी का नाम आया, नेक्स्ट इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से एड्रेस आया। आप मुझे बताओ, प्राइवेट लिमिटेड जब कोई कंपनी बनती है भाई साहब, इतना गत्था कागजों का, आईडी प्रूफ्स का, और उसके बावजूद भी अगर आप आरोपी को ना गिरफ्तार करो तो डूब के मरने की बात है। और फिर भी अगर आप ये कह रहे हो कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, प्राइवेट लिमिटेड ऐसे ही हो जाती है क्या कंपनी? ये तो मैडम बड़ा सिंपल काम है कि अगर आप नंबर की कॉल डिटेल निकाल लोगे, किन लोगों से नंबर पे और से बात हो रही है, वो तो सारी फिल्म खुल जाएगी। लगता है फिल्म खोलना ही नहीं चाहते। मामला क्या है सोनिया मैडम, मुझे शक हो रहा है कोई पुलिस का आदमी तो नहीं है। क्या कह सकती हूँ इस बारे में? मुझे तो ऐसा हर तीसरा आदमी ऐसा लग रहा है जैसे यही मेरा आरोपी है। तीसरा मतलब दो तो हम यहाँ बैठे हैं। मतलब शक होता है। तो मैडम क्या कहते क्या आपको फोन करके? फोन करके सर यही, कई बार बहुत अश्लील गाली गलौच, और क्या बताऊं मैं आपको। फोटोज देखना चाहते हैं, फोटोज देख लीजिए, इतनी घटिया फोटोज आप देख भी नहीं पाएंगे। वीडियो कॉल्स की जाती हैं, फोन कॉल्स की जाती हैं। वीडियो कॉल्स तो आज तक इन्होंने एक भी ट्रेस नहीं करी। ये तो सिर्फ फोन कॉल पे जूता बज रहा है, फोन कॉल ट्रेस नहीं कर पा रहे। आप सोचो वीडियो कॉल में क्या स्थिति होगी इनकी। और मतलब साइबर सेल तो कुल मिला के फेल है, इसका मतलब जीरो है, जीरो। ये कहा जाता है कि फेसबुक और व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं करता, रिप्लाई करता है। मैं आपको बता रही हूँ कि फेसबुक और व्हाट्सएप रिप्लाई करता है। पिछले साल सितंबर में हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। फेसबुक के माध्यम से किसी ने हमें हरासमेंट किया था, हमने शिकायत की, एफआईआर दर्ज हो गई। पुलिस 4 महीने तक हमें ये कहती रही कि कोई ऐसा नहीं होता, नहीं होता। एट लास्ट हमने कोर्ट में फेसबुक के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कराने के लिए 156(3) की दरखास्त लगा दी कि फेसबुक के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए, क्योंकि वो हमारे देश के कानून में हमारी हेल्प नहीं करते हैं और उनकी वजह से हमारे देश में क्राइम बढ़ रहा है। तो फेसबुक की तरफ से ऑन रिकॉर्ड ये रिप्लाई दिया गया था कि हम लोग रिप्लाई करते हैं, लेकिन कोई पूछो तो सही हमारे से। ये लोग क्या पूछते हैं, ये आईडी किसके नाम से है? ठीक है, आईडी चल रही है। अगला सवाल आप पूछोगे तो वो बताएंगे, नहीं पूछोगे तो वो क्यों बताएंगे? उनके पास इतनी फुर्सत है क्या? पूरा वर्ल्ड फेसबुक चला रहा है, जब आप नहीं पूछोगे तो वो क्यों जवाब देंगे? उनके पास क्या ऐसी चीज है? और दूसरी बात, हमारे देखो ये क्राइम ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ भी है, सोनिया गांधी जैसी इतनी बड़ी हाई फाई लेडी के साथ भी ऐसा केसेस हुए हैं और पर्चे भी दर्ज हुए हैं। मैं ये कह रही हूं कि जब हमारे देश में ऐसा क्राइम हो रहा है और या फेसबुक या कोई भी एनी आओ कोई भी ऐसी ऐप जो रिप्लाई नहीं करती है, वो चल क्यों नहीं है? टिकटॉक को बंद किया गया सिर्फ इसलिए कि लोगों के बीच में टिकटॉक पॉपुलर थी और चीन के ऊपर दबाव बनाना था। अरे दबाव बनाना चाहते हो तो इनको बंद करके दिखाओ यार तुम। अरे मैडम, ये इसीलिए तो केंद्र सरकार ने इन पर दबाव बनाने के लिए अभी तो सारे के सारे कानून बनाए हैं। सर बना के रख लिए, रख नहीं लिए, इम्प्लीमेंट हो गए हैं। कहाँ हुए? मैं धक्के खा रही हूँ। आपके मामले जो उनसे चलने लग रहे हैं मैडम, वो तो देख लीजिए आप। सर स्थिति जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। सोनिया मैडम, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि हमारी पुलिस तो बहादुर है। उन्होंने 24 मुकदमे जो दर्ज कर दिए, छोटी बात है क्या? मैंने लिख के दिए, मैं भी बहादुर हूँ। आप तो वही हो। मैं इनको टॉलरेट कर रही हूँ इतने दिन से, इनके झूठ सुन रही हूँ। थानों में जाते हैं ना, सिर्फ मैं नहीं, आप भी जाएंगे या कोई भी जाएगा, उसको यही इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरे को कल शाम तक भी एसपी साहब ये कह रहे हैं कि आपके केसेस के लिए हमने एक इंस्पेक्टर अलग से अपॉइंट किया, क्योंकि मैं अलग अलग आईओ को रोज रोज स्टोरी सुनाकर परेशान हो गई थी। मैंने उन्हें ये रिक्वेस्ट की थी कि मेरे सारे मुकदमे एक व्यक्ति को दे दो, ताकि उसको ये पता रहे कि मेरी समस्या क्या है। मैं रोज रोज नए नए लोगों को नहीं समझा सकती। लेकिन उसके बावजूद भी 10 तारीख को एक अनट्रेस रिपोर्ट कोर्ट में आ जाती है। बताओ, जब मुझे कल तक तो ये कह रहे हो कि हमने अपॉइंट कर दिया और फिर भी अनट्रेस रिपोर्ट 21/5 को लिखी जा चुकी है। पुलिस कप्तान तो चाहते हैं आपके केस सारे ट्रेस हो जाए, लगता है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता। अंत में मैम आप क्या कहना चाहेंगी, किससे कहना चाहेंगी? हरियाणा के मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगी, देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहेंगी, गृह मंत्री से कहना चाहेंगी,
या फिर हरियाणा के गृह मंत्री जिनके हाथ में पुलिस है, उनसे अपील करना चाहेंगे? एट लास्ट मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि पुलिस अपना काम ध्यान से नहीं कर रही है, सिस्टम से नहीं कर रही है। हमारे बहुत से ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो ईमानदारी से भी काम करते होंगे, मैं सब पे आरोप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में बहुत परेशान हूँ। मैं पूरी बीजेपी गवर्नमेंट से, अपने देश की गवर्नमेंट से इतना ही कहना चाहती हूँ कि इन लोगों को सिर्फ इतना समझाइए कि सिस्टम से कैसे काम करते हैं, क्योंकि जब तक सिस्टम नहीं लगेगा, नहीं अच्छे से काम करेगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कोर्टों में कुछ नहीं होता है, कोर्टों में सिर्फ उन तथ्यों के ऊपर बातचीत होती है जो पुलिस लेकर आती है, लेकिन पुलिस अगर हमारे साथ ऐसा करेगी तो बेटियां इसी तरीके से बर्बाद होती रहेंगी। और क्राइम अगर बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाने में पुलिस बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है और उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोनिया जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी सुनी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जनता ने सुनी। और एक बात मैं कहूँगा सोनिया जी, जितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, लेकिन आपको डरना नहीं है। सर मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन बहुत बार हौसला टूट जाता है। हौसले को बनाए रखने के लिए भी कोई तो साथ चाहिए ना। लेकिन अच्छा, लड़ाई किससे लड़ रहे हैं ये तो देखो। जिससे लड़ रहे हैं ना वो लोग हैं जो हमारे से बाद में ये कहते हैं मैडम देख लेना है। तुम पहले ही क्यों नहीं देख लेते? मैडम सोनिया जी, क्या हर एक चीज पैसों में तोली जा सकती है क्या? सोनिया जी, मैं बताना चाहता हूँ, एक हौसला और दूसरा घोंसला किसी कीमत पे टूटने मत देना, आपको इंसाफ जल्दी मिलेगा। थैंक यू सो मच। मेरी उम्मीद है यही कि मेरे को भी इंसाफ मिले और मेरे जैसी बहुत सारी बेटियों को इंसाफ मिले। नाम शायद हमेशा मैं अपना इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मेरे पास सैकड़ों ऐसे केसेस हैं साइबर सेल से संबंधित जिसमें महिलाएं रोती हैं, लेकिन नाम हमेशा मैं अपना इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए। इसलिए मुझे इस बात की परवाह नहीं होती। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा यार मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी, छोड़ो मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी, इसलिए मैं कभी इन चीज़ों से डरती नहीं हूँ। और मेरा बिगाड़ भी क्या लेंगे सर, ज़्यादा से ज़्यादा मौत, इससे ऊपर कुछ नहीं है। और मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि जितने दिन मैं जीऊँगी अपने मन से जीऊँगी और अपने लिए जीऊँगी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जिसकी आनी है ना उसकी आनी है, और जिसकी नहीं आनी ना जोर लगा ले, कोई मर्जी जितना मर्जी कर ले, कुछ नहीं होने वाला। मेंटली डिस्टर्बेंस हो सकती है, मेंटली हरासमेंट हो सकती है, लेकिन ये भी कुछ समय के लिए रहती है। आप दोस्तों बने रहें, इस खबर को साथ साथ लाइक और शेयर कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।